बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक वेबसाइट के यूआई की, वेबसाइट के डिजाइन की, जो भी एक यूजर को वेबसाइट का डिजाइन दिखता है। जबकि बूटस्ट्रैप क्या करता है, वेबसाइट के डिजाइन को, वेबसाइट के लेआउट को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, हमें कुछ बने बनाए क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि जब हम एक टेम्पलेट या एक वेब पेज डिजाइन करते हैं तो हमारा वो वेब पेज हर डिवाइस में इक्वली गुड डिजाइन के साथ ओपन होता है, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। तो अगर आपको बेसिक HTML एंड CSS की नॉलेज है तो आप बूटस्ट्रैप का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें क्विकली, तो बूटस्ट्रैप 2 जो है 2012 में आया था। ये बूटस्ट्रैप जो है ये डेवलप किया गया है ट्विटर की एक टीम के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने ही किसी इंटरनल प्रोडक्ट के लिए यूज किया था, बट बाद में इसको पब्लिकली एज ए ओपन सोर्स लाइब्रेरी अवेलेबल करवा दिया गया। सो अब बूटस्ट्रैप को फ्रीली कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। सो बूटस्ट्रैप को अगर हम यहाँ पे बात करें, बूटस्ट्रैप में सबसे पहला हमारा आज का जो चैप्टर है वो रहेगा गेट स्टार्टेड का, कि बूटस्ट्रैप को स्टार्ट कैसे करते हैं। बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो कॉमन मेथड रहते हैं। फर्स्ट है कि बूटस्ट्रैप की फाइल्स को हम डायरेक्टली सर्वर से इंक्लूड करवा लें, जिसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप CDN फाइल्स। सेकंड मेथड है कि हम उसको लोकली डाउनलोड करके उसके अपने HTML फाइल में इंक्लूड करवा लें। सिंपल फंडा बूटस्ट्रैप को काम करने का ये रहता है कि बूटस्ट्रैप को अगर बूटस्ट्रैप की हम 3 से 4 जो उसकी फाइल्स हैं वो अगर हम अवेलेबल करवा दें, तो बूटस्ट्रैप की रेडीमेड क्लासेस को हम इन HTML में यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो अगर बूटस्ट्रैप की CDN फाइल को हम यूज करते हैं, तो बूटस्ट्रैप को एक CSS की फाइल चाहिए होती है, जिसका नाम होता है bootstrap.css। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक सर्वर पे रखी हुई फाइल है bootstrap.min.css। min जो है ये मिनिफाइड वर्जन होता है, कंप्रेस्ड वर्जन होता है CSS फाइल का। बूटस्ट्रैप को एक CSS फाइल चाहिए और 3 JS की फाइल चाहिए। ये जो नीचे आपको दिख रही हैं ये 3 JS की फाइल है, जो कि बूटस्ट्रैप में हमें इंक्लूड करनी होती है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है jQuery की फाइल इंक्लूड करनी होती है हमें। उसके बाद है popper.js, उसके बाद हमें ये इंक्लूड करनी होती है। उसके बाद बूटस्ट्रैप की जो मेन फाइल है bootstrap.main.js, ये इंक्लूड करनी होती है। तो बूटस्ट्रैप को ये दोनों फाइलें क्यों चाहिए, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि बूटस्ट्रैप को jQuery और पॉपर जो JS है वो इसलिए चाहिए होती है कि जब भी हम मॉडल, लाइट बॉक्स, टूल टिप, इस तरह की फंक्शनैलिटी को जब हम यूज करते हैं तो इन JS फाइल की फीचर्स को यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बूटस्ट्रैप में हमें एक तो HTML का जो डॉक टाइप है वो मेंशन करना जरूरी है। हालांकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीचर्स जो है हमेशा कंपैटिबल रहे, तो आप HTML5 का ये जो टैग है डॉक टाइप जरूर इंक्लूड करें। इसके अलावा 2 मेटा टैग इंक्लूड करने जरूरी है। पहला है UTF-8। ज्यादातर वेब पेजेस में अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो UTF-8 आपको मिलेगा। ये क्या करता है, ज्यादातर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप हिंदी, इंग्लिश और मे बी फ्रेंच और इस तरह की जितनी भी लैंग्वेज की जो अलग अलग कोडिंग होती है, एनकोडिंग होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो UTF जो है सपोर्ट करता है। इसलिए कैरेक्टर सेट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में UTF-8 मेंशन किया जाता है। इसके बाद है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है, आपकी जो डिवाइस की विड्थ है उसको मैनेज करने के लिए ये टैग यूज किया जाए। इसके बाद जब आप ये सारी फाइल्स इंक्लूड करवा लेंगे, ये मेटा टैग्स इंक्लूड करवा लेंगे, तो आप अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। तो आज का हमारा एक छोटा सा जो टास्क रहेगा, यही पूरी फाइल्स को इंक्लूड करके एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करना रहेगा। ये नीचे आपको बेसिक एग्जांपल यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। क्विकली अगर मैं फिर से रिवाइज करूं तो ऊपर मैंने डॉक टाइप इंक्लूड कर लिया, जो अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद HTML टैग इंक्लूड कर लिया। डिफॉल्ट लैंग्वेज जो इंग्लिश है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। उसके बाद मैंने आपको आज ही बताया था कि HTML के अंदर हेड एंड बॉडी 2 टैग होते हैं, 2 स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमारा टाइटल एक्सेट्रा आता है। टाइटल के अलावा जो मेटा टैग मैंने अभी आपको बताया वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। और मेटा कैरेक्टर सेट जो है वो इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, वो मॉडिफाई करना होगा, वो भी इंक्लूड कर लेंगे हम। थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी जो है वो बेटर हो जाएगी। और लिंक के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमने बूटस्ट्रैप की CSS फाइल को इंक्लूड कर लिया। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। ये हमारी CSS की फाइल इंक्लूड हो गई। CSS की फाइल के लिए बेस्ट प्लेस है हेड के अंदर डाला जाए, और स्क्रिप्ट के लिए बेस्ट प्लेस है कि बॉडी से जस्ट पहले डाला जाए। आप चाहो तो स्क्रिप्ट को ऊपर हेड के अंदर भी डाल सकते हो, आपका प्रॉपर पेज काम करेगा। लेकिन जो रिकमेंडेड प्लेस है वो नीचे है, क्योंकि स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट को लोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये लोड होने में अगर टाइम लगेगा, अगर आप ये हेड के अंदर मेंशन करोगे तो आपका पेज लोड होने में थोड़ा सा दिखाएगा कि ये लोडिंग हो रही है। जबकि अगर आप ये बॉडी के
ऊपर रखोगे यहाँ पे, तो आपका ये जो नॉर्मल कंटेंट है बॉडी के अंदर वो पहले पहले लोड हो पाएगा, यानी कि आपके पेज की जो लोडिंग है वो थोड़ी सी फास्ट दिखेगी एज ए यूजर, इसलिए इसको नीचे रखना थोड़ा सा रिकमेंडेड रहता है। तो ये आपका एक नॉर्मल सा पेज है। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट बहुत सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल कोई भी हेडिंग एचटीएमएल के अंदर यूज करते हो, कोई भी पैराग्राफ यूज करते हो, वैसा ही रहेगा। सिर्फ एक एडिशनल यहाँ पर सीएसएस की क्लास, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, वो यहाँ पर यूज हो रही है, उसका नाम है कंटेनर। ये जो कंटेनर क्लास आप देख रहे हो, कंटेनर क्लास क्या करती है? आपके वेब पेज की एक विड्थ सेट करती है कि आपके वेब पेज की विड्थ 1200 पिक्सल होगी, 1600 पिक्सल होगी, या कितनी होगी। आपका ये जो ओवरऑल ब्राउजर ओपन होता है, इस ब्राउजर की एक विड्थ होती है। आपका जो लैपटॉप है या आपकी जो स्क्रीन है, आपका जो मोबाइल डिवाइस है, उसका रेजोल्यूशन क्या है। सो उसके रेजोल्यूशन के अलावा हमारे जो ये जो डिवाइसेस की विड्थ है, ये अप्रोक्सीमेटली 1200 पिक्सल से स्टार्ट होती है और 1600 1800 पिक्सल तक जाती है। तो ये कंटेनर की विड्थ हमें कितनी रखनी है, इसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे जो वेबसाइट का जो कंटेंट है, इसकी विड्थ सेट होती है। तो अब इसको भी अगर मैं इस लाइव वेबसाइट को देखो, यहाँ पे अगर आपके सामने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर मैं देखूं इसको, तो इसमें आपको ऊपर एक कंटेनर मिलेगा, यहाँ 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 पे ये एक कंटेनर क्लास है। इस कंटेनर क्लास की विड्थ कितनी सेट की हुई है हमने? 1260 पिक्सल। ठीक है, तो इसको अगर हम चाहें कि मुझे थोड़ा सा ये ज्यादा दिखाना है, साइड से स्पेस कम करना है, तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाऊंगा, तो मेरे जो वेबसाइट का जो विड्थ है, पेज की विड्थ है, वो यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये कंटेनर का यूज होता है कि आपको कितनी विड्थ रखनी है। और जितना भी बूटस्ट्रैप का कंटेंट, बूटस्ट्रैप की क्लासेस, बूटस्ट्रैप के बटन्स, टेबल्स, लिस्ट, जितनी भी चीजें आप आगे फ्यूचर में यूज करोगे, जो आपकी कल की क्लास रहेगी, उन सब को हमें बूटस्ट्रैप में यहाँ पर कंटेनर के अंदर इंक्लूड करना जरूरी होता है। मैं फिर से आता हूँ अपने एग्जांपल पर। यहाँ पर इस कंटेनर क्लास के अंदर इंक्लूड करना जरूरी होता है, इसीलिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने h1 को भी कंटेनर के अंदर लिया और पैराग्राफ को भी कंटेनर के अंदर लिया। इसका आउटपुट अगर आप क्विकली देखना चाहें तो इस ट्यूटोरियल को जाके आप इसको रन करवा के देखोगे, ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी। यहाँ पे नीचे हमने कोड पेन का भी एक लिंक दे दिया है, जहां पर हमने यही सेम एग्जांपल रन करवा के सेव किया हुआ है। इसको आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली इस प्रोग्राम का यहाँ पे कोड दिख जाएगा और यहाँ पर आउटपुट दिख जाएगा। तो अभी इसका आउटपुट जो है बहुत सिंपल है, बट कल की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस का यूज करके हम अलग अलग कलर के बटन्स बना सकते हैं, एक अच्छे लेआउट की, एक अच्छे डिजाइन की टेबल बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, बहुत सारे और वेबसाइट के बने बनाए कंपोनेंट्स को हम यूज कर सकते हैं।